भाई साहब एफ ने तमाशा बनाया हुआ है। भाई साहब पैसे की माँ है, वो गाना नहीं है कि बाप बड़ा न मैया, दी होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। तो एफ के पास रुपया है, बहुत ज़्यादा अपना माल है। 2-2.5 लाख करोड़ का माल बेच जाते हैं बाजार में। कभी मूड आता है वैसे 20,000 करोड़ का माल उठा लो, 14,000 का उठा लो, 17,000 करोड़, अगले दिन बेच दो। तो कहते ना कि भैया अपने पैसे की बदौलत एफ ने पूरा तमाशा किया। मैंने आज चर्चा करी है, आप देखिएगा। अब एफ ने जो 2 दिन कड़ी खरीदारी करी नेट में, अब वो आज बिल्कुल ठंडी ठंडी सी, कहते हैं ना, बिल्कुल जोश ठंडा हो गया। यानी इलेक्शन का जो बुखार था वो आज ऐसा एफ के डेटा से लग रहा है ठंडा हो गया। अब आप कमेंट में लिख डालो फटाफट कि आपको क्या लगता है, अब एफ नेट बिकवाली करेंगे या नेट खरीदारी। लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज जो है बाज़ार में बिल्कुल अजीब सा माहौल रहा। बाकी आज मैं दर्शन करने चला गया था जयपुर में श्री खोले जी के, हनुमान जी के। तो बड़ा माँ को बड़ा तृप्ति मिली। मंगलवार का दिन था, शुभ दिन था, और मज़े की बात बिल्कुल रश नहीं मिला। पता नहीं हमारी प्रभु का आशीर्वाद रहता है, जब भी जाते हैं मंदिर हमें रश नहीं मिलता है 95% टाइम्स। पिछले मेहंदीपुर गए थे तब भी बिल्कुल रश नहीं था, हमने दर्शन किए उसके बाद रश हो गया था। यहाँ भी आज जब तक हमने पूरे मंदिर के अच्छे से दर्शन किए उसके बाद रश हो गया था। आइए आपको भी दर्शन करा देता हूँ, जो बच्चे नहीं गए। बड़ी प्यारी प्रतिमा है यार, दिल एकदम कहते ना खुश हो गया। देखिए ये हमारे श्री प्रभु को देख लीजिए, श्री खोले जी के हनुमान जी। बहुत ही वहाँ पे इवन ऊपर एक वैष्णो देवी मंदिर है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे उसके लिए रोप वे भी था, उसको भी एंजॉय किया। मतलब काफ़ी समय लग गया, बहुत सारे मंदिर थे यहाँ पर। तो मेन जो ये मंदिर समर्पित है वो हनुमान जी को है, और इसको बोलते हैं श्री खोले जी के हनुमान मंदिर। तो ये थी आज की जनरल कमेंट्री में जहाँ गया था। अब अगर हम बात करें शेयर बाज़ार में, तो भाई साहब शेयर बाज़ार में तो एफ ने धमाल मचाया। देखो आज क्या किया, कल परसों तो ऐसे कर दिया जैसे भाई साहब पता नहीं क्या हो गया। देखो आप, नेट कितनी बड़ी खरीदारी, तो आज ऐसे हो गए जैसे कल परसों को पार्टियां, आज भूखमरी। और आज बहुत थोड़ा सा स्टॉक फ्यूचर खरीदा है, और इंडेक्स फ्यूचर तो बेच ही डाला, और स्टॉक फ्यूचर हल्का खरीदा, और स्टॉक कैश में खरीदे। और इसके मुकाबले DIs दबा के बेच गए और नेट बिकवाली हो गई। यानी DIs भी बढ़त का फ़ायदा उठा के माल काट देते। तो वो इलेक्शन का जो कहते हैं ना मोमेंटम बना था वो अब ठंडा हो गया है। अब बाज़ार को कोई नया पटाखा चाहिए। अगर वो नया पटाखा नहीं मिलेगा तो बाज़ार गिर जाएगा, अगर पटाखा मिलेगा तो चलेगा। तो कहते हैं ना वो हर जो मंदी का दौर होता है ना, कोई भी मोमेंटम आता है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया। तो दौर तो देखो यार मंदी का ही है, अब इसको माने ना माने। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कैंडलस्टिक चार्ट को, ये देखिए कैंडलस्टिक चार्ट देखिए, यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज कटा था। 200 दिन बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी होती है, जो जल्दी कटने नहीं देती है। आप देखेंगे 1 2 3 4 दिन की क्लोजिंग उसके नीचे आई थी, उसके बाद एक बड़ी रिकवरी है, और अब दोनों कैंडले अपर बोलिंजर बैंड में बनी है। तो यानी कि अभी तो बाज़ार जो है ऐसी स्थिति में है कि बाज़ार तय नहीं कर पा रहा। बाज़ार एक ही बात सोच रहा है, अभी जाए तो जाए कहाँ।
ऊपर जाएं या नीचे जाएं। हालांकि अगर आप MACD चार्ट पे देखेंगे तो बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है, ये एक अच्छा संकेत है। और RSI भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करके 50 के आसपास है गया। पर मेरी एक बात भी आप याद रखिएगा, मंदी जब आती है तो बाज़ार गिरता है, पर चढ़ चढ़ के गिरता है। तो अभी अगर आप देखेंगे हल्का सा यहाँ चढ़ा था, फिर बाज़ार गिरता रहा, हल्का सा यहाँ चढ़ा था 2 दिन, फिर गिरता रहा और अब हल्का सा, अब 3 दिन चढ़ा। हालांकि अब चढ़ा ज़्यादा है इसकी बार, लेकिन अभी भी 50 डेज मूविंग एवरेज से बहुत दूर है। अभी तो बाज़ार गिरना चाहिए। अभी क्या है, डेथ क्रॉसओवर बनेगा एक, और डेथ क्रॉसओवर में क्या होता है कि ये जो 50 डेज की मूविंग एवरेज है ना, 200 डेज की मूविंग एवरेज को काटेगी, वो भी बनना है अभी। अगर वाकई ये एक थोड़ा सा डाउनफॉल का फेज है तो कोई यार, अब मैं आपको बोलता हूँ, कई बच्चों को होता है कि सर सटीक बता दो। अबे सटीक अगर बाजार में पता चल जाए तो बच्चा बच्चा करोड़पति हो जाएगा और हमारा देश में भूखमरी, गरीबी, ये सब दूर हो जाएगा। चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा, हर आदमी पैसे में खेल रहा होगा, हर एक के पास डिफेंडर होगी, रेंज रोवर होगी, भाई साहब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी। अगर शेयर बाज़ार में सटीक निष्कर्ष निकलना शुरू हो जाए, मैं सही कह रहा हूँ, सटीक निष्कर्ष निकलना शुरू हो जाए, हर एक के पास रेंज रोवर, डिफेंडर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। रेंज रोवर डिफेंडर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाटा मोटर मालिक है ना उसका, इंडियन MNC है वो। तो इस तरह की गाड़ियाँ घर घर में लगी होंगी भाई साहब। टैक्सियाँ भी जो होंगी ना, वो रेंज रोवर की होंगी, डिफेंडर की होंगी, ख़त्म हो जाएंगी बेकार की टैक्सियाँ अगर शेयर बाज़ार में सटीक इंफॉर्मेशन डेटा से या किसी भी तरीके से पता लग जाए हर व्यक्ति को। आप मेरे विचार से सहमत है कि ये मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है, कमेंट में लिखिए आप सहमत है कि। तो इसलिए कई बार बच्चे बोलते हैं सर, अब यार आदमी एक, यहाँ संभावनाओं का खेल है। शेयर मार्केट इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। उस प्रोबेबिलिटी पर आप खेलते हैं, और अगर प्रोबेबिलिटी का जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो आपके फेवर में आ जाए ज़्यादातर केसेस में, तो यू आर द विनर। तो अभी ऐसा लगता है, बिल्कुल ही कोई नया इतिहास लिखना हो तो क्या कह सकते हैं, एक नया इतिहास लिखना हो तो अभी तो देखो ओवरऑल ऐसा ही है। अब वो कल जो एक्सट्रीम फियर हो गया था वो तो ख़त्म हो गया, कल परसों का जो दौर था एक्सट्रीम फियर का, अब वापस फियर आ गया है, मतलब अच्छी बात है। अब ये थोड़ा सा बेटर हुआ था, US डॉलर इंडेक्स वो गिर गया, आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था, ब्रेंट क्रूड ऑयल वो वहीं पर है। रुपया बेटर हुआ था, वो गिर गया। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड थोड़ी बेटर ही है अभी, लेकिन हायर साइड पर है। तो अभी इंटरनेशनल इंडिकेटर भी बहुत शार्प, बहुत बढ़िया वाले तो है नहीं, जिसको हम कहते हैं ना बहुत बढ़िया हो, उस तरह के तो नहीं है। अब ये वाला डेटा आज मैडम को मिला नहीं है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसकी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो 22 शेयर बढ़े हुए थे, 28 शेयर घटे हुए थे, और आज निफ्टी 50 जो है कल बंद हुआ 24,221 पर, तो उससे काफ़ी ऊपर खुला, और शुरू में ही जहाँ खुला था वो आज का डेज हाई था। उसके बाद गिरा, फिर वहीं घूमता रहा, फिर बॉटम 2 बार टच किया, फिर थोड़ा इम्प्रूव करके अल्टीमेटली बॉटम बनाया 24,125 का, और थोड़ा सा गिर गई 27 पॉइंट गिरकर 24,020 के लपेटे में बंद हो गया। सॉरी 24,200 के लपेटे में, एग्जैक्ट 24,194 पर। 24 से ऊपर है तो इतनी चिंता की बात अभी नहीं है। श्रीराम फाइनेंस गोली था, ब्रिटानिया, भारत इलेक्ट्रिक, एशियन पेंट, इन्फोसिस, विप्रो, JSW स्टील भागे हुए थे। गिरने वालों में अगर आप देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइज मरा हुआ था, अदानी पोर्ट मरा हुआ था, बजाज ऑटो मरा हुआ था, अल्ट्रा टेक सीमेंट मरा हुआ था, सन फार्मा, M&MB और NTPC, ये सब जो शेयर्स गिरे हुए थे। इसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, परसों निफ्टी 50 की है, तो अब जो बाजार है 25,000 के लपेटे में यहाँ खड़ा हुआ है, 25,000 के लपेटे में यहाँ खड़ा हुआ है बाजार, अगर आप देखेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम पेन जो है तो 25,000 पे, सेकेंड हाईएस्ट 24,500 पे है।
तो ये तो थोड़ा मजबूती की तरफ संकेत कर रहा है। इवन आप पीसीआर देखेंगे तो कल जितना गर्म हुआ था ठंडा हो गया, न्यूट्रल सा है पीसीआर, तो अभी कोई डायरेक्शनल वो हमें आइडिया नहीं है। यहाँ इम्प्रूवमेंट जो हुई थी वो धीरे दिन में मतलब ठंडापन आ गया है। निफ्टी बैंक में 7 चढ़े हुए थे, 5 गिरे हुए थे। 52,207 पे बंद हुआ था, आज खुला 52,555 पे, वही आज का डेज हाई था, उसके आसपास ही। फिर गिर के बॉटम बना दिया फटाफट 52,000 के नीचे, फिर थोड़ा रिकवर करके थोड़ा शर्मो शर्मी फ्लैट ही बंद हुआ 52,200 के लपेटे में, 52,191 फ्लैट 16 पॉइंट गिरकर ना के बराबर गिरावट के साथ बंद हो गया। अब इसके अगर आप शेयर वाइज देखेंगे तो पीएनबी, कैनरा, आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसइंड बैंक, फेडरल, आईसीआईसीआई बैंक चढ़े हुए थे। एक्सिस, एयू स्मॉल फाइनेंस, एसबीआई, कोटक, एचडीएफसी बैंक मतलब थोड़े गिरे हुए थे, इनकी हालत थोड़ी पतली थी। कैंडल इसकी भी काफ़ी अच्छे लेवल पे आ चुकी है, चार्ट पे सब ठीक है, इसका इतनी बड़ी कोई ऐसी मारामारी नहीं है। ऑप्शन चेन एनालिसिस का डाटा देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम पेन जो है वो 54,000 पे है और सेकंड हाईएस्ट 50,000 पे, काफ़ी दूरी है, और बाजार 52,191 पे है। तो ये शो करता है कि कल एक्सपायरी पे वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जो 50 और 54 के बीच में बड़ी भी हो सकती है, मतलब एक 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट तक की आप कल फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है। इसमें भी बड़ी मजबूती बनी थी, वो भी थोड़ा ठंडा आ गया, पीसीआर 1.22 हो गया। और उसके बाद एक कंपनी में शेयर बेचे गए, आज मैंने 3 कंपनी में खरीदे, 1 पुट बेचे, तो मेरी अब पुट और कॉल में पोजीशन आ गई है। फ्यूचर्स में भी धीरे धीरे पोजीशन बनाऊंगा, और जो उसके बाद जो है एक कंपनी में शेयर खरीदूंगा, 3 शेयर कंपनी में एक कंपनी में शेयर मैंने आज खरीदे हैं और 3 कंपनियों में बेचे हैं। गलत बोल रहा हूँ, एक्चुअली वो डैडी आ गए तो ध्यान भटक गया थोड़ा सा। डैडी मेरे काफ़ी एजेड हो गए ना, तो भूल जाते हैं, तो ध्यान भटक गया। तो एक कंपनी में मैंने शेयर बेचे और 3 कंपनी में खरीदे हैं। मैं रीशफलिंग कर रहा हूँ, जो मुझे शेयर लगते हैं अभी भी ओवर प्राइस्ड हैं, और चूँकि मैं थोड़ा सा अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन देख रहा हूँ, तो जो ओवर प्राइस शेयर्स हैं जिनमें अभी मुझे लगता है काफ़ी गिरावट हो सकती है, मैं उनमें से निकाल रहा हूँ, और जो मुझे लग रहा है काफ़ी गिर चुके हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी प्लानिंग कर रहा हूँ। जो सेफ पुट्टे हैं उनको बेच रहा हूँ, जो सेफ कॉल है उनको बेच रहा हूँ कि दोनों ओटीएम हो जाए, पर अगर पुट हो जाएगी इन द मनी तो अब और ज़्यादा कैश कवर्ड पुट ही बेच रहा हूँ, तो वो डिलीवरी उठाऊँगा। और अगर कॉल इन द मनी हो जाएगी तो शेयर्स कवर्ड कॉल बेच रहा हूँ, तो शेयर्स उनकी डिलीवरी छोड़ दूँगा। इस वक्त मैं ब्लैंक में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो यही सब चीज़ें देखो मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। अगर आप भी सीखना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 7011-323-077 पर, 7011-323-077 पे मेरी टीम को कॉल करिए। पर एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। कोई पूछ भी लेता तो कहता हूँ भैया आप सीखते वक्त बाय सेल मत करो, पहले इनके रिस्क को इवैल्यूएट कर लो, और अगर सीख जाते हो तो करो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, मेरे से मत पूछो। और अगर आप यूट्यूब पे स्टूडेंट बनना चाहे तो आप मेंबरशिप सेक्शन में जाके बनते हैं। और डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाए तो खुलवाइए ना, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे मेरी टीम को भी कॉल कर सकते हैं, नंबर मैंने बताया ही है, पूरी हेल्प करेगी। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।